जैसा कि पिछले दिनों ग्रुप डी का जो एग्जाम चल रहा है उसमें जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं। ये जो सारे प्रश्न जो है ये द्विघात समीकरण के हैं। द्विघात समीकरण, जस्ट द्विघात समीकरण के ये प्रश्न है। द्विघात समीकरण से हर एक शिफ्ट में आपको इस तरह के एक ना एक प्रश्न देखने को जरूर मिल रहा है। मैंने आपको यहाँ पर जो प्रश्न आपको दिखाए हैं ये सारे प्रश्न किसी न किसी शिफ्ट में ग्रुप डी के एग्जाम में आ चुके हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको यह एक समीकरण दिया गया, इसके मूल ज्ञात करने के लिए कहा है। फिर से एक समीकरण दी, फिर से एक द्विघात समीकरण आपको दिया गया है और जस्ट यहाँ पर 1/α + 1/β का मान निकालने के लिए कहा गया है। जस्ट इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर आपका यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, इसमें मूल ज्ञात करने के लिए कहा गया है, जो यहाँ पर अभी लिखा हुआ नहीं है। चौथे नंबर पे एक द्विघात समीकरण है जिसमें मूलों का योगफल ज्ञात करने के लिए कहा गया और पांचवें नंबर पे ये प्रश्न है, जस्ट सेम प्रश्न सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है और इसमें जो है इसमें भी आपको मूलों का योगफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है और जस्ट यहाँ पर भी जो संख्या है जैसा देख सकते हैं यहाँ पर k का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ये सारे प्रश्न बहुत ही आसान और सरल प्रश्न है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि द्विघात समीकरण है क्या। जब भी कोई द्विघात समीकरण इस फॉर्म में लिखा हुआ रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ax² bx + c, यहाँ पर जो x का जो अधिकतम पावर जो है वो आपका 2 होता है। अधिकतम पावर 2 होने के कारण ये द्विघात कहा जाता है। जस्ट अगर यहाँ पर x का पावर अधिकतम पावर अगर q रहता तो जस्ट यह त्रिघात कहलाता, लेकिन जस्ट इसको द्विघात कहते हैं क्योंकि इसका x का पावर जो है अधिकतम खर्च होता है आपका 2 मिलेगा। यहाँ जितने भी x होंगे समीकरण में सबसे अधिक घात जो होगा वो 2 ही होगा। उस समीकरण में 2 से ज्यादा घात नहीं हो, जैसे कि x का पावर अगर 3 हो जाए, x का पावर 4 हो जाए, x का पावर 5 हो जाए तो समीकरण पे कहीं पर भी आपको 3, 4, 5 नहीं मिलेगा। आपको अधिकतम पावर जो मिलेगा वो आपको 2 मिलेगा, वो आपका द्विघात हो जाता है। यहाँ पर ax² - bx + c, यहाँ पर a, b और c कोई भी संख्या हो सकता है, कोई भी संख्या यहाँ पर हो सकता है। ये सिर्फ समझाने के लिए ax² bx + c = 0। तो जस्ट इस तरह से हमारा द्विघात समीकरण होता है। जब भी तो इस तरह का प्रश्न आपको मिल जाए, जैसे मान लीजिए 2x² - 5x + 6 = 0, जस्ट या अभी इस तरह का समीकरण हो जहाँ a की जगह पे 2 है, b की जगह -5 है, c की जगह पे 6 है, तो यह इस तरह का द्विघात समीकरण होता है। और यहाँ x का अधिकतम पावर जो होता है स्क्वायर मतलब कि 2 होता है, तो ही यह द्विघात समीकरण कहलाता है। हम आ चुके हमारे पहले प्रश्न पे। जस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक द्विघात समीकरण है, मूलों का मान ज्ञात करें। हमें यहाँ पर मूलों का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 × 12। अब मुझे 6 × 12 को ऐसे दो संख्याओं पे तोड़ना है जिसको गुणा करने पे 12 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे मुझे बीच वाली संख्या मिलनी चाहिए। चलिए सबसे पहले 2 के 12 में तोड़ेंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12। 6 को 2 से अगर जोड़ते हैं तो हमारा आ जाएगा 8 और घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 7 नहीं आ रहा। तो चलिए 3 के 12 में 3 × 4 = 12, 4 और 3 को जोड़ते हैं तो हमारा 7 आ जाता है। चलिए इसी तरह इसको हम लिख देते हैं 2x², बीच वाले को हमको तोड़ना है 3 और 4 में। चलिए हम 3 और 4 लिख देते हैं, 3x + 4x। चलिए बीच वाले को हमने 7x को हमने ये 3x और 4x में तोड़ दिया है और जस्ट लास्ट वाले को हम 6 को 6 के रूप में हम यहाँ पर लिख चुके हैं। चलिए देख सकते हैं हमने इसमें यहाँ पर जस्ट 7 लिख दिया है और 7x को हमने इसमें 3x और 4x में तोड़ा है। किस तरह से तोड़ा है, फर्स्ट और लास्ट वाली संख्या को हमने मल्टीप्लाई किया है, हमारा 12 आया है। तो 2 ऐसी संख्या हमको लेना है जिसको गुणा करने पे 12 आए और जोड़ने या घटाने पे बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो बीच वाली संख्या 4, 3, 7, 3x + 4x, किसी को भी आगे पीछे हम लिख सकते हैं, इसमें कोई भी असुविधा नहीं है। चलिए अब हम सबसे पहले यहाँ पर 2 यहाँ पर देखें क्या कॉमन है और यहाँ पर क्या कॉमन है। जस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर x कॉमन है तो यहाँ पर x निकाल लेंगे तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, 1x बच जाएगा, प्लस यहाँ से x निकल गया तो जस्ट हमारा यहाँ पर 3 बच जाएगा। जस्ट इसी तरह से इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर भी 1, 2 कॉमन है, 1, 2 कॉमन है। मतलब अगर हम 1, 2 यहाँ से निकाल लेंगे 4 से तो 1, 2 बच जाएगा और x ये बच जाएगा। अगर यहाँ 6 से अगर 1, 2 निकाल देते हैं तो हमारे पास 1, 3 बच जाएगा। तो जस्ट आप देख सकते हैं ये अब हमारा इन दोनों में से क्या कॉमन है, आप देख सकते
इन दोनों में से हमारा ये वाला कॉमन है, तो चलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं +3, और जो अंदर हमारा बच गया ये यहाँ से निकल गया तो यहाँ पर बच गया x, और ये निकल गया तो यहाँ पर बच गया 2। इस तरह से हमारे x का जो वैल्यू आएगा, हमारे x का वैल्यू यहाँ पर इसके लिए अलग इसके लिए अलग आएगा। 2x + 3 = 0 और x + 2 = 0। तो जस्ट x का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 3 इधर माइनस में और 2 डिवाइड में, एक ये आंसर हो जाएगा, और x बराबर 2 इधर माइनस में तो -2। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर मूलों का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया था, तो एक मान होगा 3/2, -2, यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं x² - 5x + 6 = 0, तो मूलों का योग ज्ञात करें। यहाँ हमें क्या ज्ञात करना, मूलों का योग ज्ञात करना है। चलिए जैसा कि आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ पर मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पर अल्फा और बीटा जो है ये मूलों का मान है। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले प्रश्न में x का जो वैल्यू निकाला था, x का हमारे दो वैल्यू आए थे -3/2 और -2। यहाँ पर जो 2 आता है, पहले वैल्यू को हम लोग अल्फा मान लेते हैं और दूसरे वैल्यू को हम लोग बीटा मानते हैं। तो जस्ट अगर दोनों मूल को हम लोग अल्फा और बीटा मानते हैं, तो जस्ट यहाँ का हमारा फॉर्मूला बनता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यह हमारा फॉर्मूला बनता है। और हमसे पूछा गया है अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग। अगर मूलों का योग पूछता है तो जस्ट हमें इस फॉर्मूला पे काम करना है। अगर यहाँ पर मूलों का गुणनफल पूछता है तो हमें इस वाले फॉर्मूले पे काम करना है। चलिए अभी हमें इस वाला फॉर्मूला पे काम करना है, क्योंकि यहाँ पर मूलों का योगफल पूछा गया है। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा हमें योग ही पूछा है। वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने समझाया था कि जस्ट यहाँ का जो अंक होगा वो a होगा, यहाँ वाला अंक जो होगा b होगा, और यहाँ वाला अंक क्या होगा c होगा। चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं -b के जगह पर क्या है, b के जगह पर -5 है, ऑलरेडी फॉर्मूला 5 है और यहाँ पर भी -5 है, और बाई a क्या है, a पे यहाँ पर कुछ नहीं, a के जगह पर कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर 1। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -5, इसका आंसर हो जाएगा 5। अगर मूलों का गुणनफल पूछा गया होता तो सिंपल सा आप देख सकते हैं, यहाँ पर c/a का फॉर्मूला लगाना था। c क्या है, यहाँ पर 6 है, a क्या है, 1 है, इसका सिंपल सा आंसर 6 हो जाता। लेकिन यह हमसे पूछा नहीं गया है, हमसे पूछा गया है मूलों का योग। सिंपल सा यह हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा तीसरा प्रश्न जो है जस्ट सिमिलर सेकंड वाले प्रश्न के तरह ही है। यह भी प्रश्न जो है इस बार के एग्जाम में पूछा जा चुका है। जस्ट आप देख सकते हैं सिमिलर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यह प्रश्न है मूलों का योगफल फिर से हमें ज्ञात करना है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो माइनस और b कितना है, हमारा b है -2, तो -2, a क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, -2 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस तरह के प्रश्न को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे द्विघात समीकरण जहाँ मूल ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही प्रश्न आपको बताया था, जस्ट सिमिलर सब प्रश्न है। आप देख सकते हैं फर्स्ट और लास्ट संख्या को गुना करना पड़ता है, लास्ट में 1 है, इसलिए जस्ट आप देख सकते हैं हमारा संख्या जो है 84 है। तो हमें 84 ऐसी दो संख्या हमें सोचनी है जिसको गुना करने पे 84 आ जाए और जोड़ने घटाने पे हमारे बीच वाली संख्या आनी चाहिए, यानी कि 25 आना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम अगर 2 को 84 से गुना करेंगे तो चौका 8 और 2 4, 42 को 2 से गुना करेंगे 84 आ जाएगा, लेकिन जोड़ने या घटाने 25 आएगा, 25 बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए हम 3 के बाहर चले जाते हैं, 3 और 28 को जब हम गुना करते हैं तो हमारा 84 आ जाएगा। और इसको जोड़ने पे तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ इसको अगर 28 से 3 को घटा दिया जाए तो हमारा 25 आ जाएगा। चलिए हम आगे इस सवाल को बनाते हैं। x², 25 को हम तोड़ने वाले हैं 3x, 25 को तोड़ने वाले हैं 3x और 28x और -84 जो हम लास्ट में हमारा हम उसको एडजस्ट करता लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पर हमको क्या 28 से 30 घटाना, 28 से 3 घटाना है, तो जस्ट ऐसा घटाना है कि यहाँ पर प्लस आना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ पर माइनस दे देंगे, अगर माइनस वाला जब भी बड़ा होता है, जब भी हम जोड़ घटाव करते हैं, अगर माइनस वाला अगर बड़ा है तो इसका साइन भी यहाँ पर माइनस होगा। जस्ट यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस है, इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं होगा, यहाँ पर प्लस होगा, माइनस होगा यहाँ पर। जब बड़ा से छोटा घटाएंगे तो जो भी संख्या आएगा वो प्लस में आएगा। तो जहाँ प्लस में है इसलिए हमको इस तरह से घटाना है कि जैसे कि यहाँ पर प्लस आना चाहिए। चलिए इसे 28x से 3x घटा देंगे तो हमारा 25x
आ जाएगा। तो हमारा समीकरण सेटल हो चुका है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इससे हम कॉमन निकालना है और इन दोनों से हमें कॉमन निकालना है। यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर x तो है, यहाँ पर एक x है, मतलब यहाँ से सिर्फ हम x ही कॉमन निकाल सकते हैं। जब यहाँ से 2x से 1x निकाल लेंगे तो एक x बचेगा, यहाँ पर एक x निकल जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा। जस्ट सिंपल सा यहाँ पर भी हम वही चीज रिपीट करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा 28 है और यहाँ पर 84 है। तो 28 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ते हैं, 28 या 84 हमारा आ जाता है। मतलब कि यहाँ भी 28 है और यहाँ भी हमारा 28 है। तो हम यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे, 28 को कॉमन निकालेंगे। जब यहाँ से 28 निकाल लेंगे तो हमारा यहाँ x बचेगा और यहाँ 28 निकाल लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, हमारा 3 बच जाएगा। चलिए देख सकते हैं ये अब यहाँ पर ये और ये जो है मैच कर रहा है। तो जस्ट हमें इस समीकरण से और इस समीकरण से कॉमन अब हमको निकालना है। जस्ट देख सकते हैं ये और ये मैच कर रहा है, तो ये हमारा कॉमन निकल जाएगा x माइनस 3 अगर यहाँ से निकल गया तो हमारा यहाँ क्या बचा, x बचा। x माइनस 3 यहाँ से निकल गया तो हमारा क्या बचा, 28 बचा। इस तरह से देख सकते हैं हमारे यहाँ पर दो मूल यहाँ पर आ जाते हैं। x माइनस 3 बराबर अगर 0 माने तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और x प्लस 28 बराबर अगर हम 0 माने तो x का वैल्यू क्या जाएगा, -28, जो हमारा आंसर होगा। एक आंसर हमारा क्या 3 है और एक आंसर -28, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न को आप इस तरह से आसानी से हल कर सकते हैं। हमारे अगले प्रश्न आ चुके हैं, x² - 9x प्लस k का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात करें। यह जो प्रश्न है हमारा द्विघात समीकरण है, क्योंकि x का अधिकतम घात आपको यहाँ पर 2 दिख रहा है। तो चलिए इसको हम द्विघात समीकरण की तरह से ही हल करेंगे। ये जो समीकरण इसका मूल एक मूल दिया गया x, आप जानते हैं इसका 2 मूल होता है, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। एक मूल दे दिया गया है 3, दूसरा मूल यहाँ पर दिया गया नहीं है। लेकिन जस्ट यहाँ पर आपको k का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/c। तो जस्ट -b/c जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो जस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 है तो हमारा यहाँ पर 9 आ जाएगा। अगर अल्फा यहाँ पर अगर 3 है तो बीटा हमारा कितना हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। अल्फा अगर 3 है तो बीटा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमारा अल्फा बीटा यहाँ पर आ चुका है। अब मुझे k का मान निकालना है। तो जस्ट हम आपको पहले भी बता चुके हैं अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a। c/a को जब हम यहाँ पर रखकर सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। k का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई जो होगा वो k का वैल्यू होगा। जस्ट आप देख सकते हैं हमारा अल्फा 3 है और बीटा क्या है, 6 है। अगर हम यहाँ पर 3 रखते, यहाँ पर 6 रखते तो k का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 6 × 18। यह हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। इसी तरह का आसान और सिंपल मैथ लेके चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।